हेलो ऑल एसएससी चंडीगढ़ एस्पिरेंट्स। आई होप कि आपका जो भी 10 दिसंबर को जेबीटी का एग्जाम हुआ है बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, अभी क्या है, आप लोगों को कुछ को तो पता चल गया होगा, है ना, कि आप लोगों की एसएससी जेबीटी जो आपका एग्जाम है उसकी आंसर की आ गई है आज। ओके, और जिनको नहीं पता है इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। भैया आप लोगों की आंसर की आज आ गई है, आप लोग अपने अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि आप लोगों का कितना कितना स्कोर बन रहा है। और दूसरा, आपको लेवल कैसा लगा एग्जाम का, मीन्स आपको ईजी लगा, आपको मॉडरेट लगा या आपको टफ लगा। ओके, इसके बाद देखो जो टीजीटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर तो जनवरी में है, तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को कीजिएगा। हाँ, और लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं अपनी आंसर की को। वैसे तो मैंने भी उसको ओपन करा था बट वो ओपन हुई नहीं। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए देख रही थी कि देखें किस तरीके से आई है क्या है, बट वो ओपन नहीं हुआ। आई थिंक उसमें शायद हो सकता है सर्वर डाउन चल रहा है, जो भी है। बाकी जिनका हो गया है वेल एंड गुड, आप लोग बताना मुझे। अच्छा, एक और चीज़ है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। देखो ट्रिपल सी वाली को हम बात पे डिस्कस करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे डाउट आ रहे थे कि जो आपका ट्रिपल सी का एग्जाम है जो आप लोगों ने अक्टूबर में फॉर्म फिल करा होगा, उसका पेपर अब दिसंबर में, आई थिंक 14 समथिंग दिसंबर को आपका पेपर है। हाँ, जब भी आपकी डेट आई है, किसी का शायद 14 को हो सकता है, किसी का 15 को, इस तरीके से डेट है। आई थिंक किसी का 16 को है। तो कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि यार हम पेपर नहीं देने जा रहे, पेपर स्किप कर देते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ ये है, देखो पेपर में अगर मैं आपको एक अपना सजेशन देती हूँ, पेपर स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो एक दिन का तो पहली बात पेपर है, ठीक है, उसमें आप लोगों ने अपनी फ़ी भी दी है, और दूसरा यहाँ पे कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है ना। तो पेपर स्किप करने का क्या मतलब बना यार, जाओ पेपर दे के आओ, है ना। और दूसरी चीज़ देखो ये है, जब आप लोगों ने एसएससी का फॉर्म भरा था तो क्या आपको पता था कि यहाँ पे आपसे लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपसे ट्रिपल सी मांगेगा? किसी को भी नहीं पता था। इसी तरीके से कुछ नहीं पता होता है कि कौन से कब नोटिफिकेशन में वो आपसे क्या चीज़ मांग ले, है ना। उन्होंने लिखा था, उन्होंने स्पेशली तो देखो ट्रिपल सी के लिए लिखा था, ठीक है। तो इसलिए मैं तो आप लोगों को यही राय दूंगी कि पेपर स्किप मत करो। अभी बेशक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, अभी कुछ ऐसे मैसेजेस भी आए थे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो भी पेपर देने जाओ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इतना टफ पेपर नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें आती हैं कंप्यूटर की। इतना तो अगर आप सारे क्वेश्चन भी टिक लगा दोगे ना तो भी इजीली पास हो जाओगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी 100 क्वेश्चन समथिंग आएंगे, 100 क्वेश्चन के, और देखो 100 के 100 क्वेश्चन करके आना। अगर अक्कड़ बक्कड़ भी लगा दोगे, ठीक है, तो भी आप ट्रिपल सी में पास हो जाओगे। आपका इतना ग्रेड आ जाएगा कि वो आपको पास कर देगा, समझे। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही मत पढ़ो भी। 2-3 दिन अगर है नहीं भी पढ़ा ना, तो एक वो लुसेंट की जो बुक आती है लास्ट डेज में, वो छोटी सी लुसेंट्स वाली बुक आती है, देखो बिल्कुल बेसिक आता है। ट्रिपल सी का जो ट्रिपल सी की साइट है जो मैंने आपको बहुत बार प्रोवाइड करी है, उस पर जाना आप लोग, ठीक है। जो नीलेट वगैरह जहाँ से भी आप लोगों ने फॉर्म फिल करा है, नाइलेट एंड ऑल, उस पर आप जब जाओगे तो वहाँ पे आपका ट्रिपल सी का पूरा सिलेबस प्रोवाइड है। उसमें टॉपिक्स हैं कि भैया आई थिंक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है, स्प्रेडशीट वगैरह जो भी है, आप वो सारी चीज़ें पढ़ लो भाई। पूरी लुसेंट की बुक लो, टॉपिक वाइज अपनी हर चीज़ पढ़ जाओ पूरी बुक को एंड मोमेंट पे, जो लास्ट 1-2 दिन बचे हैं। बट एग्जाम मत स्किप करो। देखो मैं अगर मान लीजिए अगर आपका अभी भी ट्रिपल सी काम नहीं आया है, तो अगर आप इसको करके रख लोगे तो आपका कभी ना कभी काम आ जाएगा। और कोई ऐसा तो है नहीं कि आपका वेस्ट जाना है, वैलिडिटी भी इसकी लाइफ टाइम होती है। एक बार करके रख लो, कुछ पता थोड़ी है कि इन फ्यूचर आपको कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए। फिर आपको इस तरीके से एंड मोमेंट पे नहीं भटकना पड़ेगा कि अरे चलो ये भी करना है, कर लो, है ना। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपने एग्जाम भरा है तो उसको आप लोग देने ज़रूर जाओ, है ना। अभी क्या है, आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट है जेबीटी का, वो भी आई थिंक 21 दिसंबर को उन्होंने लिखा है कि आ जाएगा। तो आपका जल्दी रिजल्ट भी आने वाला है फाइनल वाला। उसके बाद इसका मतलब है जब रिजल्ट जल्दी आएगा तो आपके डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो भी आप लोगों का जल्दी होगा, जहाँ तक आप लोगों का जनवरी में हो जाएगा इस हिसाब से, तो क्योंकि रिजल्ट वगैरह भी जल्दी आ रहा है। तो इट मीन्स जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें फिर से वो लोग जब जाएंगे, आप लोग आपसे पूछेंगे कि बताओ कोई बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट है ना। और हो सकता है वो लोग, क्योंकि जैसा कि उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा था डेट इज ट्रिपल सी करके, इसलिए मैं हर एक वीडियो में बार बार बोल रही थी कि ट्रिपल सी मस्ट है, कर लो, टाइम से फॉर्म भर लो, कोई बात नहीं। अब आप एक काम करना, मान लीजिएगा जब तक आपका ट्रिपल सी का नहीं कुछ भी आता है, आपके पास रजिस्ट्रेशन वगैरह तो रहेगा ना ट्रिपल सी का, वो भी आप लोग अपना लेके जाना। अगर आपका जब तक रिजल्ट नहीं आता है ट्रिपल सी का, तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो आप लोग उस अपने रोल नंबर वगैरह को सब लेके जाना एज अ प्रूफ की तरह कि भैया हमने ट्रिपल सी का फॉर्म भरा है, हमने पेपर दिया है, ये रहा प्रूफ, ठीक है। उसको भी आप लोग लेके जाना, एडमिट कार्ड वगैरह ट्रिपल सी का सब कुछ आप लोग लेके जाना अपने साथ, अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से ये चीज़ बोली थी कि मैम हमने ऐसे मतलब
मतलब हमने ट्रिपल सी नहीं करा, बट ट्रिपल सी के अलावा हमने कुछ और चीज़ें कर रखी हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा हैं कंप्यूटर के हमारे पास, कोई जो कि अदर नेम से हो सकते हैं, है ना, या हमने कोई और सा कोर्स करा है कंप्यूटर में, ट्रिपल सी नहीं है। तो इन दैट आप लोग क्या करना, अगर जब तक आपका ट्रिपल सी का फाइनल रिजल्ट आ जाता है चीज़ें, तो वो तो आप लेके जाना ही जाना। इसके साथ में अगर नहीं भी आता है ना, आ भी जाए तो भी आप ट्रिपल सी तो लेके जाओगे। अगर नहीं आता है तो आपने जो भी अपने डिग्री डिप्लोमा जो भी कुछ आपने पहले से किया हुआ है, मीन्स जो भी आपने कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर में, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कैसा भी कोर्स आपने करा हो, कहीं से भी कुछ भी, जो आप लोग मेरे को बहुत सारे कमेंट में लिख रहे थे ये करा है ये करा है, तो उन सब का आपके पास पूरा प्रूफ है, सर्टिफिकेट सब होगा, तो उसको भी आप लोग रख के लेके जाना, ठीक है। एटलीस्ट अगर वो ये बोले कि नहीं हम तो दिखाओ, चलो हम तो सिर्फ ट्रिपल सी को ही मानेंगे कि हमने ट्रिपल सी लिखा था नोटिफिकेशन में, तो ठीक है, अपना रोल नंबर दिखा देना कि सर पेपर तो दिया है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, जो भी चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो भी कुछ पहले से किया हुआ है कंप्यूटर से रिगार्डिंग कोई भी कोर्स, अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आप दूसरा उसको दिखाइएगा, सर हमने ये भी किया हुआ है ना भाई। एक तरीके से देखो, मेरे हिसाब से तो एकदम डैटिस करके ट्रिपल सी लिखने का क्या मतलब होता है, क्योंकि सीधी सी बात है यार, आप लोगों ने अगर करा है कोई भी कोर्स, तो है तो वो बेसिक कंप्यूटर कोर्स ही ना। कोई भी चीज़ अगर आपने करी है कंप्यूटर में तो एक प्रूफ ही तो होता है कि हाँ हमें बेसिक कंप्यूटर आता है। आई वॉन्ट टू से ओनली डैट कि आप लोग किसी भी तरह का कोई रिस्क मत लेना। आपने जो भी चीज़ पहले से भी करी हुई है उसको भी आप लोग अपने साथ रख के लेके जाना, क्योंकि तब तक अगर आपका ट्रिपल सी नहीं आता है तो एटलीस्ट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कुछ तो शो कर सकते हो कि हाँ भैया हमने कुछ ना कुछ कोर्स करा हुआ है, हमें बेसिक कंप्यूटर आती है ना। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल जीरो है, हमें कंप्यूटर नहीं आता, हमें आता है, हमने करा है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी चीज़ों को थोड़ा सा रख के लेके जाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताना। सो यही सारी चीज़ें थी जो हमें बेसिकली आज आपके साथ डिस्कस करनी थी। बाकी आपका रिजल्ट आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा एसएससी वाला, और टीजीटी वाले जितना टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए, देख लीजिए किस तरीके से आप लोगों का पेपर है, क्या है, जो भी सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस वगैरह एंड ऑल। अभी लास्ट मोमेंट पे जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। एक बार अपने सारे रिवीजन को अपने सारे सिलेबस को आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ओके। चलिए, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। सो थैंक यू सो मच।